आज का मन्ना। कोई भी व्यक्ति दया की याचना कर सकता है। बाइबल के पद रोमियो 11:32। क्योंकि परमेश्वर ने सबको आज्ञा न मानने के कारण बंद कर रखा ताकि वह सब पर दया करे। 1 तीमुथियुस 1:13। मैं तो पहले निंदा करने वाला और सताने वाला और अंधेर करने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई। सेवकाई के शब्द। पिछले साल मेरी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जो बहुत बूढ़ा था और गंभीर बीमारी से पीड़ित था। जब उसने मुझे देखा तो वह रो पड़ा। उसने मुझसे कहा कि वह परमेश्वर से कटुता नहीं रखता, बल्कि वह वास्तव में बहुत दर्द में है। मैंने उससे कहा कि उसे परमेश्वर से प्रेम करने और उस पर अनुग्रह करने के लिए कहना चाहिए। उसने कहा कि वह ऐसा नहीं कर सकता। जब मैंने उससे पूछा कि क्यों नहीं, तो उसने उत्तर दिया कि 60 वर्षों से वह परमेश्वर के लिए नहीं बल्कि अपने लिए जी रहा था। अब जबकि वह मर रहा है, तो उसे परमेश्वर से प्रेम करने और उस पर अनुग्रह करने के लिए कहने में शर्म आएगी। यदि वह परमेश्वर से इतना दूर ना होता, यदि वह पिछले कुछ दशकों में परमेश्वर के करीब होता, तो प्रेम और अनुग्रह मांगना आसान होता। लेकिन वह ऐसा था जो जीवन भर परमेश्वर से दूर रहा। वो मृत्युशैया पर लेटे हुए परमेश्वर से प्रेम कैसे मांग सकता था? मेरे समझाने के बावजूद वह मेरी बातों पर विश्वास नहीं कर रहा था। मैंने उससे कहा कि परमेश्वर उसे अनुग्रह प्रदान कर सकते हैं, वह उस पर अनुग्रह कर सकते हैं और उससे प्रेम कर सकते हैं। लेकिन वह इस पर विश्वास ही नहीं कर पा रहा था। मैं उनसे कई बार मिलने गया, लेकिन मैं उनसे मिल नहीं पाया। फिर मैंने प्रार्थना की, हे प्रभु, यहाँ एक ऐसा व्यक्ति है जो आप पर विश्वास नहीं करेगा, न ही वह आपके प्रेम पर विश्वास करेगा। मेरे पास उसकी मदद करने का कोई रास्ता नहीं है। कृपया उसके अंतिम समय में उसके लिए कोई रास्ता खोल दें। बाद में मुझे लगा कि मुझे उससे अनुग्रह या प्रेम के बारे में नहीं, बल्कि केवल दया के बारे में बात करनी चाहिए। मैं फिर से खुशी खुशी उसके पास गया। मैंने उससे कहा, तुम्हें अब सब कुछ भूल जाना चाहिए। तुम्हें परमेश्वर के पास जाना चाहिए और उनसे कहना चाहिए, प्रभु, मैं पीड़ित हूँ, मेरे पास आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं है, मुझ पर दया करो। वह तुरंत सहमत हो गया, और जैसे ही वह सहमत हुआ, उसका विश्वास जाग उठा और उसने प्रार्थना की। आमीन।